बनारस में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आपका भी दिल दहल जाने वाला है। मैं दिल्ली रहा करता था और वहाँ से मैं अपने औरंगाबाद आ रहा था। उस यात्रा के समय मैंने ये सोचा कि बनारस में मैं एक दिन रुकूंगा और गंगा नदी में स्नान करूंगा। मणिकर्णिका घाट के पास में रुका स्नान करने के लिए। अगले दिन जब मैं मणिकर्णिका घाट पर वहाँ गंगा जी पर गया तो गंगा जी ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। बरसात का समय था, सितंबर का महीना था और बहुत ही करंट पानी की बहुत तेज़ थी। तो मैं बिल्कुल पानी में ऐसे अंदर की तरफ खिंचा गया और डूबता चला गया। हाथ पैर खूब मारे मैंने, खूब अथक प्रयास किया। लोग भी किनारे पे नहा रहे थे। अब खूब हाथ पैर मारने के कारण बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल कहते हैं ना बेजान से हो जाते हैं, वैसे पड़ने लग गए। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पानी में थोड़ा एक ऐसा मौका मिला मुझे कि अपने हाथ को थोड़ा सा निकाल पाया पानी के बाहर। इतना सा ऐसे 4 उंगल समझिए थोड़ा सा बाहर निकला होगा। अब गंगा जी में लहरें ऐसे इस प्रकार से तेज़ थी, ऊंची ऊंची लहरें थी। अब थोड़ा सा हाथ निकले तो ऐसा ही लगेगा कि कोई लकड़ी निकली हो। लोग इतने सारे नहा रहे हैं, एक आदमी जो बिल्कुल नदी में खींचा गया अंदर, किसी को पता तक नहीं है कि कोई आदमी ऐसे अंदर की तरफ नदी में चला गया और मैं डूब रहा हूँ। शरीर बिल्कुल बेजान पड़ गया। फिर वो हाथ जो है, जो मैंने प्रयास किया, खूब ऐसे चिल्लाने का खूब प्रयास कर रहा हूँ लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा। हाथ ऐसे निकाला तो फिर वापस पानी के अंदर डूब गया। फिर और नीचे ऐसे अंदर और ज़्यादा अंदर ऐसे चला गया। करंट और मुझे पीछे की तरफ खींच ले गया। मैं तो समझ गया कि अब ये जो है अंत है। मुझे क्या लग रहा था बताऊँ? अकेलापन। क्योंकि जब आप मृत्यु के सबसे निकट होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता। किसी को आप बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और वहाँ पे जब कोई ना जाने, किसी को पता भी ना हो, किसी को भान भी ना हो कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, उससे ज़्यादा अकेलापन कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं पर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ देखिए, जितना मैंने अभी तक देखा सब मोह माया है। पता है मैंने क्या किया था? दिल्ली में मैंने 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास का एक बेल्ट लिया था अपने पिताजी के लिए। कुछ फेरागामो करके कोई ब्रांड था, और उनके लिए लुई विटॉन का कोई बहुत महंगा सा ऐसा वॉलेट लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान, सबके लिए कुछ ना कुछ, परिवार में सबके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के मैं आ रहा था। जिस होटल में रुका वहाँ पर वो मेरा बैग रखा हुआ था। अब सोचिए मैं उधर नदी में उधर डूब रहा हूँ, वो जो सामान मैं लेकर के आया हूँ उसकी क्या महत्ता है, उसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। अगर डूब जाता वहाँ पर, बिल्कुल ख़त्म हो जाता, उसके पीछे की कहानियाँ क्या हैं, वो क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो भी वैसे ही धरा का धरा रह जाए। मतलब आपने जो लक्ष्य आगे के लिए बनाए हैं, वो जो आपने पहले किया है, वो सब धरा का धरा रह जाता है जब मृत्यु निकट होता है। मृत्यु के क्षण में केवल अकेलापन होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। आप सोच के देखिए, अगर आप अपने परिवार के समक्ष भी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अकेलापन ही लगेगा, क्योंकि कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। शरीर में बिल्कुल आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे वापस बचने की, जीवन में वापस आने की, लेकिन वापस आप आ नहीं पाएंगे, आप अकेले जाएंगे। तो वो अकेलापन मैंने वहाँ पर महसूस किया। अब गंगा जी की कृपा मानिए कि वो जो घटना घटी वो बहुत ही बढ़िया हुई मेरे साथ। दिल दहलाने वाली घटना तो थी। हुआ कुछ ऐसा कि मैं कैसे पानी से बाहर आया ये मैं बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं बिल्कुल बेजान सा पड़ गया, पानी में से डूब गया, अनकॉन्शियस हो गया। मुझे आखिरी जो याद है वही जो पानी के अंदर जो काई होती है हरी हरी सी, और धूप ऐसा पड़ रहा होता है, वही मेरी आखिरी जो आँख खुली थी, वही मुझे अंतिम याद है। फिर मुझे ये बस याद है कि मैं अपने शरीर से ऐसे बाहर हूँ और अपने आप को ऐसे डूबता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल समझिए एक प्रकार से मृत्यु ही प्राप्त कर लिया था मैंने। फिर जब मैं बिल्कुल पानी में सतह के आसपास बिल्कुल ऐसे पहुंचा हूँगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई ऐसा भगवान हो या कुछ हो, जिसने मेरे बाएं पैर की एड़ी, यहाँ इस एड़ी पर ऐसे अपनी हथेली से ऐसे लगा कि किसी ने धक्का दे दिया, और वो धक्का ने मुझे वापस जीवित कर दिया। मैं जैसे ऐसा लगा कि अपने शरीर में जो मैं बेजान पड़ा था वापस अपने शरीर में वापस आ गया, और फिर जितनी शक्ति मैं खो चुका था। सोचिए जब आप अपने जीवन के लिए आप हाथ पैर मारते हैं तो पूरा हाथ पैर सुन्न पड़ जाता है, फिर भी इतनी शक्ति मेरे में आ गई कि मैं नॉर्मल इंसान की तरह तैर करके पानी से बाहर निकला, घाट पर बैठा, और बैठ करके वहाँ पर मैंने क्या किया पता है? यही बस सोचा कि जीवन क्या है, कितना अजीब है सब कुछ, कितना मोह माया है कि जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तो वहाँ पर आपके साथ कोई नहीं होता, और पूरे जीवन आप केवल व्यवस्था बनाने में लगे रहते हो। मैं भी देखिए कॉर्पोरेट जगत में कितना काम कर रहा था, आपने इतने आर्टिकल देखे थे, इतने इनोवेशन इन्वेंशन, इतना मार्क्स लाता था, इतने नंबर आते थे मेरे, इतना फेमस एक छात्र रहा, इतना कौशलवान छात्र रहा, सब रहा, लेकिन सब कहाँ, सब धरा का धरा रह गया बनारस में। बस यही दिखा कि जो भी जीवन में हुआ है अभी तक सब मिथ्या था। अब मैंने सोचा कि ना, अब इस प्रकार से जो एक कहते हैं पशु के भांति जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं बनता है।
तो मैंने यही निर्धारित किया कि कोई एक लक्ष्य बनाना तो पड़ेगा। तो लक्ष्य क्या होगा कि जीवन में जो सच्चाई है, जो धर्म है, उसका बोध लोगों को करवा दूँ। क्योंकि आप चले जाओगे, शरीर, आपका सामान, आपकी बनाई हुई इमारतें, सब कुछ वहीं की वहीं रह जाएंगी, लेकिन और सब नष्ट नष्ट हो जाएगा, सबका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप कौन थे, क्या थे? जो वास्तविकता में जीवित रहेगा वो आपका दिया हुआ ज्ञान, आपने कितने लोगों का जीवन बदला, वो वास्तविक में जीवित रहने वाला है। तो उसी के ऊपर सभी को कार्य करना चाहिए। तो मैंने भी वही सोचा कि उसी के ऊपर मैं कार्य करूँगा। तब मैंने ये धर्मार्थ जगत का रास्ता चुना। वहीं बनारस में मणिकर्णिका घाट पर वहाँ चिताएँ जल रही थी। तो जब मैं वहाँ से निकल गया था जल से, तो चिताओं के पास ऐसे मैं गया। वहाँ जाकर के मैंने देखा किसी का पैर ऐसे आधा जला हुआ है, किसी का हाथ आधा जला हुआ है। देख करके मन एकदम दहल गया। और ऐसा तो मेरे साथ हो गया कि मैं खुद ही मृत्यु के मुख से निकला और फिर वापस इस प्रकार से शवों को देखा, तो जीवन से एक मोह ही भंग हो गया। शंकर जी का ध्यान करते हुए, क्योंकि डमरू मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ये केदारनाथ में सिद्ध किया हुआ डमरू है मेरा। केदारनाथ के शिवलिंग पर भी स्पर्श करवाया मैंने इसको, और बड़े बड़े शंकर भगवान के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे भी शिवलिंग का स्पर्श करवाता हूँ, इसे सिद्ध रखता हूँ। तो डमरू मेरे साथ था। तो शंकर जी को मैंने स्मरण किया, क्योंकि वही भूतनाथ हैं, उनका मैंने ध्यान किया। तो वो ध्यान में मुझे यही प्रतीत हुआ। अब ध्यान में तो बहुत सारी अनुभूतियाँ रहीं, शक्तियाँ जो होती हैं, जो गुरु मंत्र आदि होते हैं, उसकी तो अलग बात है। लेकिन जो एक भौतिक जगत का ज्ञान अगर देखा जाए, तो यही प्रतीत हुआ कि जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, वो कुछ और है। ये नहीं है कि पैसा कमाना, दौलत कमाना। तो मैंने ये सोचा कि अब धन उतना ही कमाना है जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक कोई जो पहले मेरी चेष्टा थी कि नहीं स्पोर्ट्स कार चलाना है, मुझे प्राइवेट प्लेन चलाना है, प्राइवेट प्लेन रखना है, ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएँ मैं पालता था। लेकिन ये सारी इच्छाएँ वहीं नष्ट हो गई। उसके बाद जो मेरे पास अतिरिक्त धन आता है अभी भी, तो उससे मैंने उसी से गुरुकुल बनाया, मैंने उसी से मंदिर का निर्माण किया, मैंने उसी से कई लोगों का, मैंने जितना हो सका मैं लोगों का सहायता करने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से जीवन जीने का एक बिल्कुल शैली, एक कहते हैं जीवन का लक्ष्य भी बदल दिया, जीवन का जो इच्छाएँ, महत्वाकांक्षाएँ, जो जो भी चीज़ें थी सब बदल गई। ऐसा नहीं है कि माया से बिल्कुल ही विमुक्त हो गया। माया का जो एक एक कहते हैं आवरण है, वो उससे आप पूर्णतः विमुक्त नहीं हो सकते जब तक आप इस मानव शरीर में हैं। उससे विमुक्त होने के लिए फिर आपको साधना की बहुत ही पराकाष्ठा तक जानी पड़ेगी। उसके बाद आप इस जगत में आपको रहने की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। तो पूर्णतः माया विमुक्त होना भी नहीं है, ना होना चाहा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो लेकिन जितनी आवश्यकता है माया की, उतना ही माया का आवरण को अपने ऊपर रहने दिया। उसके अतिरिक्त जो भी माया का आवरण था सब मैंने वहीं झाड़ दिया। अब मैंने फिर जो वास्तविक हमारे शास्त्रों का ज्ञान है उसका निर्वहन करना शुरू किया, उसको मैंने जानना शुरू किया और लोगों को मैंने वो बताना शुरू किया। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं ना हूँ इस समाज में, इस जगत में, तो उसके बाद जो मैंने ज्ञान दिया, जो लोगों को मैंने बताया, उससे लोगों की बस ज़िंदगियाँ बदलें, लोगों का जीवन एक सही रास्ते पर आए। जो लोग अभी भागते हैं भोग विलास के पीछे, इतना हमें इतना बनाना है, उतना पैसा कमाना है, लोग मेरे पास क्यों आते हैं? ये कुंडली जब लोग दिखवाते हैं मेरे पास में, तो ये क्या पूछते हैं? अधिकांश लोग ये पूछते हैं मेरे पास इतना पैसा कैसे आ जाए गुरुजी कि मैं करोड़पति बन जाऊं। कई मैंने देखा कुंडली देखने समय 60 साल की बूढ़ी है, और मैंने ये देखा कि ना उसका पति है, ना उसका कोई परिवार है, ना भाई ना बहन, कोई नहीं, अकेले रहती है। लेकिन उसकी इच्छा है कि वो करोड़ों में कमाए। अब क्यों कमाए करोड़ों में? 60 साल की उम्र में कहाँ लेके जाएगी? मैंने ये बोला, माते आप क्या चाहती हैं अपने जीवन में? कहाँ कहाँ लेके जाएंगे पैसा? अभी माया विमुक्त नहीं होंगे तो फिर भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मैंने देखा कि मैंने ये भी देखा जीवन में कि जो लोग अभी मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, वो भी यही देख रहे हैं, अरे मेरा यही घर है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरा यही बेड है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? यही जो आपने जीवन में जीवन भर जो माया के पीछे आप लिप्त होते रहे हैं, अंतिम अवस्था में भी वही माया के पीछे पड़े रहेंगे क्या? देखिए मेरे साथ कितना बड़ा ये घटना जब घटा था, तो कौन था मेरे साथ में? जब एकदम मृत्यु के एकदम निकट पहुंच गया, तब वो अकेलापन जो मैंने महसूस किया था, वहाँ कोई नहीं था साथ में, ना कोई सामान ना कुछ। तो वैसा ही होना है, और वैसा एक बार हुआ, वैसा एक बार और होगा। और जब होगा तो ये तो अवश्य है कि नहीं, वापस मुड़ करके इधर नहीं देखना है, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो माया स्वरूप में ही है, और उसके बाद जो प्राप्त करना है वो भगवान को ही प्राप्त करने का एक मन में इच्छा है कि किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए। चाहे पुण्य खुद करूं, चाहे लोगों से करवाऊं, लोगों से करवाने का भी अलग मज़ा है। क्योंकि जब मैं धर्मार्थ चीज़ें बताता हूँ लोगों को, ये रास्ते बताता हूँ, तो बड़ा एक ट्रिक होता है मेरा उसमें।
कि मैं लोगों को ये जो उपाय बताता हूँ, लोग कहते हैं आप नाना प्रकार का पैसा कमाने का उपाय क्यों बताते हैं, आप धार्मिक उपाय क्यों नहीं बताते, आप लोगों को मोक्ष का रास्ता क्यों नहीं बताते। मोक्ष का रास्ता जानना कौन चाहता है? लोग चाहता है कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं, मेरे पास इस सुंदर कन्या से मेरी विवाह हो जाए, तो लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं। जब वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं तो आपको वही दिला देता हूँ, लेकिन धर्म से दिलाऊंगा। तो आप वहाँ क्या करोगे? मैंने बोला आप इतने सोमवार का व्रत रखिए, आप 51 गुरुवार व्रत रखिए, आप इस प्रकार से हवन करिए, आप ऐसी पूजा करिए। तो क्या होता है, उनका जो धन है, उनका जो मन है, और उनकी जो समय है, और उनका जो एक कहते हैं उपवास आदि का आचरण है, वो धर्म पर लगने लगता है। तो साल भर, साल भर की मैं साधना करवा देता हूँ। तो वो साधना से क्या होगा कि दूसरे साल यानी अगले साल उनका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, बहुत अलग होता है, बहुत शुद्धता। मैंने देखी है लोगों में जो मेरे द्वारा जुड़ करके साधना करते हैं, उनके अंदर की शुद्धता बिल्कुल अलग हो जाती है, बहुत शुद्ध हो जाते हैं लोग, और बड़ी शांत। जो लोग जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं हर प्रकार से, मैंने देखा ना जीवन क्या है, मैंने देखा कि सच्चाई क्या है, वो मैंने देखा। तो सच्चाई को जब मैं जान रहा हूँ तो क्यों ना लोगों को बताऊँ। और ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, इससे तो ये तो बस एक बहाना है धर्म करवाने का। मैंने ज्योतिष सीखा था जब मैं 7-8 साल 9 साल का बच्चा था हमारे परिवार में, क्योंकि जिस प्रकार हमारा जो एक माहौल है परिवार का, वो इसमें ही है। क्योंकि कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सीखना पड़ता। तो हमारे पूरे खानदान में लोग रहे जो बड़े प्रकांड प्रकांड ज्योतिषाचार्य रहे, प्रकांड प्रकांड साधक रहे, तो उनसे सीखने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। पहले ही बचपन में सब सीख गया, अभी जाकर के उस ज्ञान को मैं लोगों को बताता हूँ। उस ज्ञान से जो बातें आती हैं शास्त्र से ही है सब। इसे मैं गंगा माता की कृपा मानूंगा, जो मेरे साथ हुआ है कृपा है। क्योंकि अगर गंगा जी कृपा नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। अभी हुआ यूँ कि गंगा माता में जब कोई स्नान करने जाता है तो गंगा जी उसे शुद्ध करती हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं बचपन से। लेकिन ये शुद्धता कुछ ऐसी होती है जो एक साथ एकाएक अचानक से नहीं होती, शुद्धता धीरे धीरे आती है। और वो शुद्धता शायद इसमें था कि भगवान की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं सब जगत का काम छोड़ूं और आ जाऊं धर्मार्थ कार्य में, धर्म का आचरण पकड़ लूं, धर्म का हाथ पकड़ लूं। तो भगवान ने मुझे धर्म का हाथ पकड़ा दिया। गंगा जी में गया तो स्नान हो गया स्नान हुआ ना, स्नान शरीर से शुद्ध हुआ, मन से शुद्ध हुआ, आत्मा झकझोर दिया गया, बिल्कुल ऐसे झाड़ दिया गया। वो वाला स्नान मेरा हो गया डूबने के कारण यही है। गंगा जी में जब मैं डूबा तो क्या हुआ, मैंने पूरे हाथ पैर मारे कस कस के एकदम, ऐसा पूरा शरीर बेजान पड़ गया। ऐसे वही होता है ना कि जैसे एक कपड़े के अंदर खूब ज़्यादा डस्ट जब जमा हुआ हो और उसे जब ऐसे झाड़ते हैं, तो उस प्रकार से मुझे भी एकदम झकझोरा गंगा माता ने बढ़िया से। और उसके बाद एक शांति का अनुभव मैंने प्राप्त किया। तो भगवान ने ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने धक्का दिया और जाओ बेटा तुम धर्म का हाथ पकड़ लो। भगवान ने धर्म का हाथ पकड़ा दिया। अब जो हाथ भगवान ने पकड़ाया फिर उस हाथ को मैं क्यों छोड़ूं। कई लोगों ने यह प्रश्न किया, तुम इतना ज़्यादा बढ़िया स्कोर करते थे, इतना तुमने इन्वेंशंस किया है, इतना इनोवेशंस किया है, इतने आइडियाज़, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे काम, इतना बिजनेस का दिमाग, सब कुछ धरा का धरा रख दिए, और तुम इधर धर्मार्थ कार्य में लगे हो, ज्योतिष में लगे हो, ये सब लगे हो। सब लोगों को ये वाहियात लगा लेकिन मेरे लिए अंदर से जो मुझे शांति का अनुभव हुआ है वो बिल्कुल अलग है, और उसको मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। एक प्यासे से पूछना पानी का स्वाद कैसा होता है, या पानी का स्वाद कैसा होता है, कमेंट करके बताना। स्वाद पता ही नहीं है, लेकिन जब पीते हैं तब पता लगता है जल का स्वाद क्या है। तो ठीक उसी प्रकार धर्म का रस है, धर्म का स्वाद है, जो लग गया तो उसी में लगा हूँ यही जीवन है